श्री गणेशाय नमः। ओम श्री गुरुवे नमः। आज की भगवत चर्चा संत श्री डोंगरे जी महाराज के भागवत कथा प्रवचन पर आधारित भाग 46। अब श्री राम चरित्र का आरंभ होता है। श्री राम चरित्र चिंतन। तस्यापि भगवानीश साक्षात् ब्रह्ममयो हरिः अंशाशेन चतुर्धा गातपुत्रत्वं प्रार्थितः सुरेः राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्ना इति संज्ञया तस्यानुचरितं राजर्षिभिस्तत्त्वदर्शिभिः श्रुतं हि वर्णितं भूरि त्वया सीतापतिर्मोह। श्री राम के बिना आराम मिलता नहीं है। संसार में जितने संत महात्मा हुए हैं सभी ने श्री सीताराम जी की सेवा की है। श्री राम सेवा सभी के लिए अनिवार्य है, अति आवश्यक है। आपका ज्ञान मार्ग हो या योग मार्ग हो, आप किसी भी संप्रदाय से दीक्षा ग्रहण करो, आपके इष्ट देव भगवान शंकर हो या श्री कृष्ण हो, सभी के लिए श्री राम भक्ति अति आवश्यक है। श्री राम मर्यादा पुरुषोत्तम है। रामचंद्र जी को पुष्प की माला अर्पण करो, भोग लगाओ, आरती करो, ये श्री राम जी की साधारण सेवा है। जगत में जो कुछ है सबके मालिक श्री सीताराम जी हैं। राम जी की उत्तम सेवा तो यह है कि राम की मर्यादा का पालन करो। जीवन राम के जैसा होना चाहिए। जिसका जीवन राम के जैसा है उसी का ज्ञान सफल है, उसी की भक्ति सफल है। श्री कृष्ण भगवान की जो भक्ति करने वाला है उसका जीवन भी श्री राम के जैसा ही होना चाहिए। शंकर भगवान की जो भक्ति करता है उसका जीवन भी श्री राम के जैसा होना चाहिए। शिव जी महाराज शमशान में विराजते हैं, गले में मुंडमाला धारण करते हैं, विष का पान करते हैं। शिव जी महाराज जो करते हैं वैसा कोई नहीं कर सकता। व्यवहार तो सभी का श्री राम के जैसा होना चाहिए। वाल्मीकि रामायण का आरंभ यहीं से हुआ है। आरंभ में वाल्मीकि ऋषि ने नारद जी से प्रश्न किया है, ऐसा संसार में कौन है जिसमें कोई दोष नहीं है, जिसमें सभी सद्गुण परिपूर्ण है? निर्दोष और सर्व सद्गुण संपन्न जगत में कौन है? तब नारद जी ने कहा है, ऐसे तो एक श्री राम ही है, दूसरा कोई नहीं है। श्री राम सर्व सद्गुणों के समुद्र हैं। वाल्मीकि ऋषि की ऐसी इच्छा हुई कि रामचंद्र जी को मैं किसकी उपमा दूं। ऐसा कोई देव मिलता नहीं है जिसकी उपमा श्री रामचंद्र जी को दी जाए। ऐसा कोई ऋषि हुआ नहीं है। वाल्मीकि ऋषि थक गए। तब वाल्मीकि ऋषि ने कहा है, श्री राम कैसे हैं? श्री राम राम के जैसे ही हैं। समुद्र कैसा है? समुद्र के जैसा ही है। समुद्र को आप किसकी उपमा देंगे? समुद्र के समान दूसरा कोई मिलता ही नहीं है। राम सर्व सद्गुणों के समुद्र हैं। भगवान शंकर सर्वकाल श्री राम का नाम का जप करते हैं, राम जी का ध्यान करते हैं, राम कथा करते हैं। भगवान शंकर ने पार्वती माता से कहा है, दिन भर मैं राम जी के नाम का ध्यान करता हूँ, स्मरण करता हूँ। वह राम कैसे हैं बराबर अभी मैं भी नहीं जानता। राम जी के अनंत गुण हैं जिनका वर्णन बराबर मैं भी नहीं कर सकता। राम अतर्क्य बुद्धिमन बानी, मत हमार अस सुनहि सयानी। रामचंद्र जी की जैसी मातृ पितृ भक्ति आपको इस संसार में कहीं भी नहीं मिलेगी। रामचंद्र जी के जैसा बंधु प्रेम कहीं नहीं मिलेगा। राम जी का संयम, राम जी का सदाचार, राम जी की सरलता, राम जी का धैर्य, राम जी का औदार्य, भगवान श्री रामचंद्र जी का गांभीर्य, रामचंद्र जी का एक पत्नी व्रत, ये सभी सद्गुण कहीं एक ही मानव में नहीं मिलते हैं। राम जी में सभी सद्गुण परिपूर्ण दिखते हैं। इससे सिद्ध होता है श्री राम देव नहीं है, राम सर्वदेवों के देव परमात्मा है। राम जी में कोई दोष नहीं है और सभी सद्गुण परिपूर्ण है। राम माता पिता के अनन्य भक्त हैं। जो माता पिता की भक्ति करता है राम जी को वह प्यारा लगता है। आप कदाचित भगवान की भक्ति ज्यादा ना करो तो भगवान को बुरा नहीं लगेगा, किंतु अपने माता पिता की आप भक्ति न करो तो भगवान को बड़ा बुरा लगेगा। भगवान सजा करेंगे। माता पिता प्रत्यक्ष परमात्मा है। इसके आगे संत श्री डोंगरे जी महाराज चर्चा करते हैं, भगवान का प्रत्यक्ष दर्शन नहीं होता है। जिस भगवान का प्रत्यक्ष दर्शन नहीं होता उस भगवान में विश्वास रखना और भक्ति करना बड़ा कठिन है।
माता पिता का प्रत्यक्ष दर्शन होता है। माता पिता में विश्वास रखो। कैकई ने रामचंद्र जी को कहा था वन में जाओ। कैकई की आज्ञा अनुचित है। कैकई भरत को राज्य भले ही दे, रामचंद्र जी को वनवास क्यों देती है? कैकई ने रामायण में अनेक बार ऐसा कहा है। श्री राम निर्दोष है। श्री राम की कोई भूल नहीं है। मेरी इच्छा है कि राम घर में न रहें, वन में जाएं। निर्दोष राम को कैकई वनवास देती है। श्री रामचंद्र जी ने कैकई से पूछा नहीं है कि मुझे वनवास क्यों देती हो। मेरी माँ जो कहे वही मुझे करना है। राम अपने को स्वतंत्र नहीं मानते, माता पिता के अधीन मानते हैं। माता पिता के अधीन रहो। आजकल लोग पत्नी के अधीन रहते हैं, स्त्री के अधीन हो जाते हैं, माता पिता के अधीन नहीं रहते, माता पिता को उत्तर देते हैं। जिसको माता पिता के आशीर्वाद मिलते हैं उसको सभी आशीर्वाद देते हैं। भगवान को कौन प्यारा लगता है? भगवान किस जीव के ऊपर कृपा करते हैं? जो बहुत यात्रा करता है, जो बहुत अन्नदान करता है, जो यज्ञ करता है। ये सब पैसे का खेल है। जिसके हाथ में पैसा है वह दान करता है, यज्ञ करता है, यात्रा करता है। अच्छा है, भगवान को वही जीव प्यारा लगता है जिसको अपने माता पिता प्राणों से भी अधिक प्रिय है। वृद्धावस्था में माता पिता की सेवा महान पुण्य है। बड़े बड़े यज्ञ करने से जो पुण्य नहीं मिलता, वही पुण्य वृद्धावस्था में माता पिता की सेवा करने से मिलता है। जो माता पिता की सेवा करता है उसको सभी देव ऋषि आशीर्वाद देते हैं, उसके ऊपर भगवान कृपा करते हैं। राम जी की लोकप्रियता कैसी है? राम जी जब वन में जाते हैं तब अयोध्या की प्रजा भी राम जी के पीछे पीछे जाती है। अयोध्या में रहने की किसी को इच्छा नहीं है। जहां राम वहीं अयोध्या। जगत में ऐसा दृष्टांत नहीं मिलता। अन्यथा जो गादी में बैठता है, जो राज्य करता है, उसके पीछे लोग पड़ते हैं। राम अयोध्या का राज्य छोड़कर वन में जाते हैं तो अयोध्या की समस्त प्रजा उनके पीछे पीछे जाती है। किसी को घर की जरूरत नहीं है, किसी को संपत्ति की जरूरत नहीं है, सभी को राम चाहिए। जहां राम वहीं अयोध्या। रामचंद्र जी की जैसी लोकप्रियता कहीं नहीं मिलेगी। राम जी के जैसा बंधु प्रेम इस जगत में कहीं भी नहीं मिलेगा। अपने भाई के साथ प्रेम करो। आजकल बहुत से लोग साड़ू भाई के साथ तो प्रेम करते हैं, किंतु अपने सगे भाई के साथ प्रेम नहीं करते। परेषु मैत्री स्वजनेषु वैरम पश्यन्तु लोका कलि कौतुकानि। राम जी का जैसा बंधु प्रेम आपको कहीं नहीं मिलेगा। राम वन में जाते हैं तो लक्ष्मण घर में नहीं रह सकते। कैसा प्रेम है। खेल में भी कभी प्रभु ने लक्ष्मण को नाराज नहीं किया। मेरे भाई की हार वो मेरी हार है, मेरे भाई की जीत वही मेरी जीत है। जब कभी खेल में भी अपने भाई को नाराज नहीं किया। राम वन में जाते हैं तब लक्ष्मण जी भी पीछे पीछे वन में जाएं तो ऐसा क्या आश्चर्य है। राम जी का प्रेम ही ऐसा था। रामायण जी में कथा आती है, राम रावण का युद्ध हुआ है। लक्ष्मण जी महान वीर हैं, रावण को घायल किया है। रावण घबराया है। आज अगर लक्ष्मण आवेश में आ जाए तो मुझे मार डालेगा। रावण के पास देवों की दी हुई एक शक्ति थी, उसने उस शक्ति का प्रहार लक्ष्मण जी की छाती पर किया है। तब लक्ष्मण जी को मूर्छा आती है। श्री हनुमान जी महाराज लक्ष्मण जी को उठाकर ले आए हैं। श्री राम जी ने लक्ष्मण जी के मस्तक को गोद में लिया है। उनके मस्तक के ऊपर प्रेम से हाथ फेरते हैं। लक्ष्मण मूर्छा में पड़े हैं, राम रोते हैं। राम ने ऐसा कहा, जगत में बहुत शोधने पर सीता जी की जैसी स्त्री मिल सकती है, किंतु मेरे लक्ष्मण के जैसा भाई न तो हुआ है न ही होगा। वैद्यराज सुषेण को बुलाया है। सुषेण वैद्य ने कहा, सूर्य उदय होने से पहले लक्ष्मण जी के पेट में संजीवनी वनस्पति का रस जाना चाहिए। सूर्य उदय हो तो फिर लक्ष्मण प्राण छोड़ देंगे, जीवित नहीं रहेंगे। जब वैद्यराज ने ऐसा कहा तब रामचंद्र जी ने कहा, मेरा भाई लक्ष्मण जहां जाएगा उसके पीछे पीछे मैं भी जाऊंगा, मैं उसको अकेले नहीं जाने दूंगा।
घर में रहकर भक्ति करनी है तो घर के सभी जीवों के साथ प्रेम करो। घर के सभी जीव ईश्वर के स्वरूप हैं। मेरा भाई भगवान है, मेरी बहन भगवान है। रामचंद्र जी का जैसा प्रेम है वैसा ही भरत जी का प्रेम है। भरत जी को राज्य मिला, किंतु भरत जी ने एक पैसा नहीं लिया। रामायण में तो ऐसा वर्णन है कि भरत जी 14 वर्ष उपवास करते हैं। भारत जी ने 14 वर्ष तक अन्न नहीं लिया है। मेरे राम घर में आएंगे, मेरे राम भोजन करेंगे, वह मुझे देखना है। श्री सीताराम जी भोजन न करें तब तक मैं अन्न नहीं खाऊंगा। राम वन में तप करते हैं, भरत जी राजमहल में तप करते हैं। रामायण में ऐसा वर्णन है, राम जी जब वन में हैं तब लक्ष्मण जी सीता जी उनकी सेवा करते हैं ताकि उन्हें परिश्रम न हो। लेकिन 14 वर्ष तक भरत जी ने अपनी पत्नी से भी सेवा नहीं ली। भरत जी का ऐसा नियम था, सायंकाल के समय में राम जी की चरण पादुका का फूल से श्रृंगार करते थे। 14 वर्ष तक राज्य किया है, वह राम चरण पादुका की आज्ञा लेकर किया है। कोई काम करना होता तो पादुका जी की आज्ञा मांगते हैं, उनको राम जी की आज्ञा होती थी। आप भी कोई काम करो तो इष्ट देव की आज्ञा लो। वैष्णव वह है, भक्त वह है जो भगवान के अधीन रहता है, भगवान की आज्ञा के बिना एक पग भी नहीं रखता। कभी कभी राम वियोग में भरत जी के प्राण व्याकुल हो उठते थे। राम का दर्शन नहीं होता है, राम वियोग सहन नहीं होता है। केकई तूने क्या किया, मेरे राम को वनवास दिया। अपनी माँ को कहते हैं तुम्हें धिक्कार है। राम वियोग में भरत रोने लगते हैं। राम दर्शन की तीव्र इच्छा है, राम दर्शन नहीं होता है, तब भरत जी के प्राण व्याकुल होते हैं। ऐसे समय में पादुका से श्री सीताराम जी बाहर आते हैं, भरत को समझाते हैं, भरत मैं वन में गया नहीं हूं, मैं तो घर में ही हूं। भक्ति में ऐसी शक्ति है कि भक्ति जड़ को चेतन बना देती है। चरण पादुका जड़ है, भरत जी का प्रेम ऐसा है कि वह चरण पादुका को भी चेतन बना देता है। जगत को श्री रामचंद्र जी ने बंधु प्रेम का आदर्श बताया है। भाई के साथ प्रेम करो, कभी कपट करना नहीं। राम जी का संयम दिव्य है, राम संयम की मूर्ति है। रामायण जी में ऐसा लिखा है कि राम जी का ऐसा नियम है, आंख ऊंची करके किसी स्त्री के सामने देखना नहीं। वाल्मीकि ऋषि का ऐसा वर्णन है कि रामचंद्र परान दारान चक्षुषा नाभिविक्ष्यते। कदाचित किसी स्त्री में दृष्टि जाए तो यह मेरी मां है, इस भाव से जाए। प्रत्येक स्त्री में जो मातृभाव रखता है वह प्रभु को प्यारा लगता है। जगत के स्त्री पुरुषों को जो काम भाव से देखता है वह रावण का भक्त है। रावण की आंख में काम है। रामचंद्र परान दारान चक्षुषा नाभिविक्ष्यते। आंख का संयम, जीभ का संयम, कान का संयम, संयम से बहुत सुख मिलता है, संपत्ति से कम सुख मिलता है। राम जितेंद्रिय हैं, जो इंद्रियों का दास है वह भगवान की भक्ति क्या करेगा। जिसको मिठाई खाने में बहुत मजा आता है, जिसको दूसरों की बातें सुनने में मजा आता है, वह भक्ति क्या करेगा। जो जितेंद्रिय है वही भगवान की भक्ति कर सकता है। एक एक इंद्रिय का संयम बढ़ाओ। श्री रामचंद्र जी का अयोध्या शब्द वेदों में आया है, देवानाम पूर्योध्या। वेदों में वर्णन आता है, अयोध्या शब्द का अर्थ है जहां युद्ध नहीं होता, उसी को अयोध्या कहते हैं। योध्या न भवति इति अयोध्या, जहां युद्ध नहीं है वहां श्री राम आते हैं। अपने घर को अयोध्या बनाओ, घर में प्रेम से रहो, घर में कभी लड़ाई करना नहीं। जो सरयू जी के किनारे रहता है वह कभी लड़ाई झगड़ा नहीं करता। सरयू जी भक्ति महारानी का स्वरूप है। जो भक्ति के किनारे रहता है वह कभी लड़ाई नहीं करता। जो भक्ति का किनारा छोड़ता है वही झगड़ा करता है। उसका घर, उसका शरीर अयोध्या बन जाता है। अध्यात्म रामायण में एक एक के दिव्य स्वरूप समझाए हैं। दशरथ बनो, पंच ज्ञानेन्द्रिय और पंच कर्मेंद्रिय रूपी घोड़ों को जो काबू में रखता है वही दशरथ है। दशरथ महाराज जितेंद्रिय हैं, तपस्वी हैं, महान भगवत भक्त हैं। वे परमात्मा के पिता होने वाले हैं। कैसी तपश्चर्या की है। इसके बाद संत श्री डोंगरे जी महाराज चर्चा करते हैं। राजा दशरथ की 3 प्रधान रानियां हैं। पुत्र संतति न होने से दुखी हैं। वशिष्ठ ऋषि ने राजा के हाथ से पुत्र कामेष्टि यज्ञ कराया।
पूर्णाहुति के समय अग्निकुंड से अग्नि नारायण बाहर आए हैं, सुवर्ण पात्र में पायस लेकर आए हैं, दिव्य प्रसाद लेकर के आए हैं। दशरथ महाराज को प्रसाद दिया और कहा 4 बालक होने वाले हैं, आपको अतिशय सुखी करेंगे, आपकी कीर्ति को बहुत बढ़ाएंगे, ऐसे 4 पुत्र होने वाले हैं। राजा को आनंद हुआ है। वशिष्ठ ऋषि से कहा है, आपके आशीर्वाद से प्रसाद मिला है, मैं किसको दूं? वशिष्ठ ऋषि ने कहा, कौशल्या धर्म पत्नी है, धर्म पत्नी का ही प्रसाद में मुख्य अधिकार है, प्रसाद कौशल्या जी को दो। राजा दशरथ ने कहा, कैकेयी की भी बहुत इच्छा है, सुमित्रा की भी इच्छा है, आप कृपा करो। वशिष्ठ जी ने आज्ञा दी है, आधा प्रसाद कौशल्या जी को दिया है, आधा जो बाकी था उसके 2 भाग किए, 1 भाग सुमित्रा को दिया, 1 भाग कैकेयी को दिया। अभिमान के बिना कोई पाप नहीं होता, सभी पापों के मूल में अभिमान होता है। कैकेयी में सौंदर्य का अभिमान था, मैं बड़ी सुंदर हूं, राजा मेरे अधीन हैं। कैकेयी को बाद में प्रसाद दिया, यह उसको बुरा लगा है। हाथ में प्रसाद लेकर कैकेयी क्रोध करती है, दशरथ महाराज का तिरस्कार किया है। जो स्त्री क्रोध में पतिदेव का तिरस्कार करती है, उसके पुण्य का नाश होता है। हाथ में प्रसाद लेकर कैकेयी ने दशरथ महाराज का तिरस्कार किया। उसी समय एक पक्षी वहां आया है, वह पक्षी कैकेयी के हाथ का प्रसाद उठा करके ले जाता है। अंजन पर्वत में श्री अंजनी माता पंचाक्षर शिव मंत्र का जप करती हैं। भगवान शंकर के जैसा पुत्र हो। शिव जी की प्रेरणा से पक्षी ने कैकेयी का प्रसाद उठा लिया और ला करके अंजनी माता के हाथ में रख दिया। अंजनी माता की आंख बंद है। अंजनी माता ने ऐसा मान लिया, भगवान शंकर ने ही मुझे प्रसाद दिया है। प्रसाद भक्षण करने से पेट में गर्भ रहा है, 9 मास परिपूर्ण हुए हैं। परम पवित्र चैत्र मास शुक्ल पक्ष पूर्णिमा तिथि सूर्योदय के समय में श्री हनुमान जी प्रकट हुए हैं। श्री हनुमान जी महाराज की जय। श्री हनुमान जी जन्म से ही बहुत बलवान हैं। कैकेयी का प्रसाद पक्षी ले जाता है, फिर तो कैकेयी को दुख हुआ, रोने लगी है। कौशल्या जी को दया आई, कौशल्या जी ने अपने प्रसाद में से थोड़ा सा भाग कैकेयी को दिया। कौशल्या जी के सत्संग में सुमित्रा जी रहती थी, सुमित्रा जी ने भी प्रसाद में से थोड़ा भाग कैकेयी को दिया। सभी रानियों को प्रसाद भक्षण करने से पेट में गर्भ रहा है। वशिष्ठ ऋषि ने राजा दशरथ से कहा है, सगर्भा स्त्री की इच्छा परिपूर्ण करना पति का धर्म है, रानी को प्रसन्न करो, जो मांगे सो दे दो। दशरथ महाराज सुमित्रा जी के पास आए हैं। सुमित्रा जी से पूछते हैं, महारानी तुम्हारी क्या इच्छा है, मन कैसा है? सुमित्रा जी ने कहा, मुझे सेवा करने की बहुत इच्छा होती है, मैं कौशल्या जी की सेवा करूं, ऐसा विचार मेरे मन में आता है, मैं कौशल्या जी की दासी बनी रहूं। वशिष्ठ ऋषि ने सुना है कैसा बोलती है, सगर्भा होने के बाद इसका स्वभाव बहुत सरल हो गया है। कौशल्या जी ध्यान करने के लिए बैठी हैं। दशरथ महाराज आते हैं, कौशल्या जी को खबर भी नहीं। महारानी महारानी क्या इच्छा है, कौन सुनता है? कौशल्या जी ने सुना नहीं। दासी सावधान करती है, महाराज आए हैं। दशरथ महाराज ने कहा, वशिष्ठ ऋषि की आज्ञा से आया हूं, क्या इच्छा है? कौशल्या जी ने कहा, मैं अति आनंद में हूं, आनंदमय राम का हृदय में दर्शन करती हूं, मुझे बोलने की इच्छा नहीं होती है, किसी को देखने की इच्छा नहीं है। तीतरवा मोहार्णवम नृत्वा काम क्रोधादि राक्षसान शांति सीता समायुक्त आत्म रामो विराजते। आनंदमय श्री राम मेरे हृदय में है, मैं अति आनंद में हूं। आनंदमय श्री राम मेरे हृदय में है, अब किसी को देखने की इच्छा नहीं, किसी से बोलने की इच्छा नहीं। वशिष्ठ ऋषि ने सुना है, यह तो वेदांत के सिद्धांत बोलती है, भविष्य बहुत सुंदर लगता है, परमानंद हुआ है, 9 मास परिपूर्ण हुए हैं, अब प्रभु का प्राकट्य होने वाला है। 9 मास परिपूर्ण हुए हैं। परम पवित्र चैत्र मास शुक्ल पक्ष अष्टमी तिथि है। रात्रि में दशरथ महाराज सोए हुए हैं। अष्टमी की उत्तर रात्रि है, रामनवमी का प्रातः काल है। दशरथ महाराज ने एक सुंदर स्वप्न देखा है। दशरथ महाराज ने स्वप्न में देखा, मेरे आंगन में बड़े बड़े साधु संत महात्मा आए हैं, बड़े बड़े ऋषि आए हैं, सभी को मैं साष्टांग वंदन करता हूं। सभी संत मुझे आशीर्वाद देते हैं, उठो उठो, अब भाग्य का उदय होने वाला है, अब भगवान आने वाले हैं। राजा ने स्वप्न में ऐसा देखा, मैं सरयू जी में स्नान करता हूं। दशरथ महाराज के घर में लक्ष्मी नारायण की सेवा है। स्वप्न में राजा ने देखा कि बड़े बड़े ऋषि वेद मंत्र बोल रहे हैं, मैं नारायण का दूध से अभिषेक कर रहा हूं। स्वप्न में भगवान का सुंदर श्रृंगार किया है, स्वप्न में पुष्प की माला अर्पण की है, स्वप्न में नारायण की आरती उतारी है। आज भगवान बहुत प्रसन्न दिखते हैं।
आरती के समय में दर्शन में ऐसा आनंद होता है, अब ये बोलने लगेंगे ऐसा लगता है, ऐसा आनंद कभी आया नहीं। दशरथ महाराज स्वप्न में आरती उतारते हैं। राजा दशरथ ने देखा ठाकुर जी के श्री अंग से तेज निकलता है, वह तेज कौशल्या जी के पेट में जाता है। राजा ने स्वप्न में देखा है परमात्मा कौशल्या जी के पेट में प्रवेश करते हैं। ऐसा सुंदर स्वप्न देखकर दशरथ महाराज जाग गए हैं। स्वप्न में भगवान की सेवा करो, स्वप्न में भगवान की आरती करो तो समझना भाग्य का उदय होने वाला है। ब्राह्म मुहूर्त में वशिष्ठ ऋषि ध्यान करने के लिए बैठे थे। दशरथ महाराज वशिष्ठ ऋषि के आश्रम में गए हैं, गुरुदेव को साष्टांग प्रणाम किया है, कहा है ध्यान में विघ्न करने के लिए आया हूं, क्षमा करें। आपके आशीर्वाद से मैंने ऐसा स्वप्न देखा है कि आप वेद मंत्र बोलते थे, मैं भगवान का दूध से अभिषेक करता था, मैंने श्रृंगार किया, आरती की, तब मुझे ऐसा दर्शन हुआ कि भगवान ने कौशल्या के पेट में प्रवेश किया है। वशिष्ठ ऋषि ने सुना है, राजा को धन्यवाद दिया है। अति अति भाग्यशाली को ऐसा स्वप्न आता है, तुम्हारा जो स्वप्न है बहुत अच्छा है। राजा, इससे अच्छा और क्या हो सकता है, तेरे घर में परमात्मा पुत्र रूप से आने वाले हैं, बालक होगा। अरे ऐसा बालक होगा कि आज तक कभी ऐसा हुआ नहीं, मैं मानता हूं कि भविष्य में फिर कभी ऐसा होगा भी नहीं। परमात्मा पुत्र रूप से आने वाले हैं, इसका सूचक यह स्वप्न है। राजा ने जब सुना है तब आनंद हुआ है, मेरे गुरुदेव जो बोलते हैं वह सच्चा हो जाता है। मुझे कहा है परमात्मा पुत्र रूप से आने वाले हैं। राजा ने हाथ जोड़ करके पूछा है, प्रभु कब पधारेंगे? वशिष्ठ ऋषि ने कहा, कब पधारेंगे मैं क्या कहूं, यह जगत काल के अधीन है और काल राम जी का नौकर है। मेरे राम राजाधिराज हैं, राम काल के अधीन नहीं है। राजाधिराज होने से उनकी जब इच्छा होगी तब कृपा करके पधारेंगे। राम काल के अधीन नहीं है, काल राम जी के अधीन है। राम काल के मालिक हैं। ब्रह्म मुहूर्त का यह स्वप्न है, मैं ऐसा मानता हूं कि 24 घंटे में इसका फल मिलना चाहिए। दशरथ जी महाराज स्नान करते हैं, ध्यान करने के लिए बैठे हैं। आज प्रातः काल से ही कौशल्या जी की ध्यान में तन्मयता हुई है। घर के दासियों को आज्ञा हुई है, बाहर जाओ, जब तक मैं न जाऊं तब तक कोई अंदर आए नहीं। एकांत में कौशल्या जी ध्यान में तन्मय हुई हैं। रामनवमी का प्रातः काल परिपूर्ण हुआ है। यही दिन राम जन्म श्रुति गा वहीं, तीरथ सकल तहां चली आ वहीं। श्री अयोध्या जी में सरयू जी के किनारे संतों की भीड़ हो गई है। विरक्त साधु, भजनानंदी संत, सन्यासी, महात्मा सरयू गंगा को वंदन करके स्नान करते हैं। सीताराम 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 कीर्तन में तन्मय हुए हैं। अनेक वैष्णव जब दर्शन के लिए आतुर हो जाते हैं तभी अवतार होता है। कब प्राकट्य होगा, कब दर्शन होगा, दर्शनों की अतिशय आतुरता बढ़ गई है। आज की भगवत चर्चा यहीं तक। श्री राम जी का जन्म और आगे के चरित्र की चर्चा आगामी सत्रों में करेंगे। ओम श्री गुरुवे नमः।